निंजा कामुई एपिसोड 6। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हीगन ओजा सिटी के अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। वो एक एक करके सभी निंजास को मारते हुए यामाजी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उस पर 4 निंजा रोबोट्स हमला कर देते हैं। उनके साथ लड़ाई में हीगन बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तभी उन 4 में से एक रोबोट बाकियों को धोखा दे देते हैं और हीगन को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब आगे जाई और बाकी रोबोट्स को समझ नहीं आता कि आखिरकार उनके साथी ने उन्हें धोखा क्यों दिया। लिल सिचुएशन को देखते हुए कहता है कि अब उनके शिकार करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। अगले दिन ओजा सिटी के एजेंट्स हीगन और उस रोबोट को ढूंढने लग जाता है। इधर हम देखते हैं कि ओजा वालों ने सिटी के आम इंसानों के अंदर एक चिप फिट करके रखी है, जिससे वो लोग इन्हें कंट्रोल कर सकता है। ओजा कंपनी इन इंसानों को यूज करके हीगन को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि हीगन को बचाने वाला रोबोट और कोई नहीं बल्कि एमा है। उसने ही अपने माइक्रो मशीन्स की मदद से हीगन का इलाज किया है। इसके बाद हीगन को पता चलता है कि एमा का फेस भी असली नहीं है, वो भी हीगन के जैसा ही एक मास्क पहनी हुई है। एमा हीगन से कहता है कि यामाजी ने मुझे एक सीक्रेट मिशन दिया था तुम पर नजर रखने के लिए। असल में तुमने जिस सीक्रेट टेक्निक का यूज करके खुद को जिंदा किया था, मुझे उस टेक्निक के बारे में पता करना था। हमें लगा था कि तुम अपनी टेक्निक को यूज करके बार बार जिंदा हो सकते हो, इसीलिए मुझे तुम पर नजर रखनी थी और इसी वजह से मैं एक FBI एजेंट बनकर तुम्हारे पास आई। अब हीगन पूछता है कि क्या माइक भी इस सब में तुम्हारे साथ है, जिस पर एमा कहती है कि नहीं, माइक को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता, वो तो बस एक आम इंसान है। इसके बाद हीगन को पता चलता है कि एमा ने ही अपनी वॉइस को चेंज करके उसे कॉल किया था और उसे ओजा सिटी के अंदर आने का रास्ता भी बताया था। हीगन उससे पूछता है अगर वो यामाजी के लिए काम करती है तो उसने उसे क्यों बचाया, जिस पर एमा कहती है कि मैं भले ही यामाजी के लिए काम करती हूँ, लेकिन मेरे भी एक अलग गोल है जिसे मैं अचीव करना चाहती हूँ और ये सब तुम्हारे बिना नहीं हो सकता। लेकिन अगर तुम फिर से उन रोबोट्स के सामने गए तो तुम पक्का मारे जाओगे। तुम्हारा सीक्रेट टेक्निक काफी स्ट्रांग है, पर वो इन रोबोट्स के सामने नहीं टिक सकता, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक रोबोट डिजाइन कर रही हूँ। दूसरी तरफ यामाजी पूरे शहर में ब्लॉक वाइज हीगन और एमा को ढूंढने लगता है। तभी एक आदमी आकर यामाजी को बताता है कि एमा उसके साथ एक रोबोट सूट को भी लेकर गई है, जिसे यहाँ पर टेस्टिंग के लिए लाया गया था। इधर एमा हीगन को बताती है कि ये सूट एक बुशो को गियर है, जिसे हर एक निंजा टेक्निक के साथ काम करने के लिए बनाया गया है। पिछले 600 साल से यूज हो रही सभी निंजा टेक्निक्स को इसके अंदर डाला गया है और ये सूट अब तक के सबसे एडवांस सूट है। इधर शहर के अंदर ओजा के आदमी चारों तरफ हीगन और एमा को ढूंढने लगता है, पर उन्हें कोई सुराग हाथ नहीं लगता। दूसरी तरफ माइक को भी होश आ जाता है। जेसन उसे बताता है कि वो पिछले 10 दिन से सो रहा है। उसने अपने एक डॉक्टर दोस्त की मदद से माइक का इलाज करवाया, लेकिन उसका मुंह बंद रखने के लिए जेसन का पूरा जेब खाली हो चुका है। जेसन ओजा के आदमी से बचने के लिए माइक को लेकर अपने एक दोस्त के घर पे आ गया था और तब से वो लोग यहीं पर छुपे हुए हैं। इधर दूसरी तरफ एमा देखती है कि उस सूट को चालू करने के लिए उसे ढेर सारी पावर की जरूरत होगी, लेकिन पावर रिएक्टर सिर्फ ओजा के हेडक्वार्टर्स में ही मिल सकता है, जिसका मतलब अब उसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ हीगन है। इधर हीगन को अपनी वाइफ और अपने बच्चों की डेथ सीन याद आता है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी उसे मारी की एक बात याद आती है, जहाँ मारी उससे कह रही है कि जब इंसान गुस्सा होता है तब वो अपनी फोकस को खो देते हैं और जब इंसान ज्यादा चौकन्ना हो जाता है तब वो अपनी तेजी खो देते हैं। लेकिन अगर कोई अपनी व्हील पावर को कंट्रोल करके आग जितना ठंडा और बर्फ जितना गर्म हो जाए तो उसे हराना इम्पॉसिबल हो जाता है, और यही उसकी निंजा फिलोसफी है। मारी की इस बात को याद करके हीगन शांत हो जाता है। दूसरी ओर ओजा वालों ने सिटी के लगभग पूरे एरिया को छान लेते हैं और वहाँ सिर्फ एक ही एरिया बाकी रह जाता है, जहाँ पिछले 2 हफ्तों से बहुत सारी पावर कंज्यूम हो रही है। तभी बिग डी कहता है कि वो खुद उस जगह पे जाकर छानबीन करेगा। अब दूसरी तरफ एमा उस सूट के प्रोग्रामिंग को हीगन के मुताबिक सेट कर देती है। वो इस सूट को कामुई नाम देती है। इसके बाद वो हीगन से कहती है कि अब ये सूट नए डिजाइन की वजह से लड़ाई के वक्त अपने हाईएस्ट लेवल को अचीव कर सकता है। जब तक ये सूट यूजर के ब्रेन से कनेक्ट नहीं हो जाता तब तक ये सूट काम नहीं करेगा। जैसे ही यूजर अपने ब्रेन में कुछ सोचेगा वैसे ही ये सूट उस काम को पूरा कर देगा, जिससे ये सूट बाकी के सूट से कई ज्यादा तेजी के साथ काम करेगा। पर इसे काम करने के लिए तुम्हारे ब्रेन को इसके साथ सिंक करना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें गहरी नींद में जाना पड़ेगा, और जब तक सिंक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तुम नींद से नहीं उठ सकते, फिर चाहे तुम्हारे सीने में कोई चाकू ही क्यों ना मार दे। लेकिन इस बार तुम्हें अपना ध्यान रखना पड़ेगा हीगन, क्योंकि इस बार अगर तुम मारे गए तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। मैंने पिछली बार भी तुम्हारी जान बचाई थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि पिछली बार जब हीगन के घर पे हमला हुआ था तब वहाँ पर एमा भी मौजूद थी। एमा ने हीगन के ऊपर अपनी निंजा टेक्निक का यूज करके उसके शरीर में एक पाथ बना दिया था, जिससे हीगन के सभी सेल्स फ्रीज हो गए थे और निंजा के लीडर को लगा था कि हीगन मर चुका है। एमा का ये सीक्रेट टेक्निक किसी इंसान के ऊपर एक ही बार काम कर सकता है। अब जैसे ही हीगन को पता चलता है कि एमा ने उसे मरने से बचाया था तो उसे गुस्सा आ जाता है।
फिर वो एमा की गर्दन को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया, तुम्हें मेरे बीबी और बच्चे को बचाना चाहिए था। तभी एमा हीगन को शॉक दे देती है, जिससे हीगन बेहोश होकर गहरी नींद में चली जाती है। इसके बाद एमा को एक सिस्टम अलर्ट सुनाई देता है। वो देखती है कि बिग डी कुछ निंजास के साथ उसके ठिकाने पे पहुंच गया है। आगे बिग डी अपने लेजर की मदद से एक गेट को काटने लगता है और जैसे ही वो उस गेट को खोलता है वो देखता है कि वहाँ एमा नहीं बल्कि एक बॉम्ब लगा हुआ है। तभी वो बम फट जाता है और वहाँ मौजूद सभी निंजा उस बम के चपेटे में आ जाते हैं। ये देखकर एमा कहती है कि आखिरकार उसकी ये चाल काम कर गई। तभी अचानक लील अपने रोबोट सूट के साथ आकर उसके छत पे एक होल कर देता है। ये देखकर एमा चौंक जाती है। वो लील से पूछती है कि आखिर उसने उन्हें कैसे ढूंढा, जिस पर लील कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम लोग इतनी जल्दी तो मरने नहीं वाले। तुम्हें पता है ना, इस शहर के हर एक व्हीकल पर हमारी नजर रहती है और जब से तुम दोनों गायब हुए हो तब से सिर्फ यही एक व्हीकल है जो कि लगातार चल रही है। तुमने दिमाग तो काफी अच्छा लगाया, किसी को भी एक एडवर्टाइजमेंट ट्रक के ऊपर शक नहीं जाएगा। इधर एमा देखती है कि हीगन अब तक अपने सूट के साथ सिर्फ 10% सिंक हुआ है। इसके बाद लील जैसे ही हीगन के ऊपर हमला करने जाता है, एमा अपने ट्रक के डायरेक्शन को चेंज कर देती है, जिससे लील ट्रक के ऊपर से गिर जाता है और वो ट्रक पलट जाता है। इसके बाद एमा भी अपने सूट पहनकर बाहर आ जाती है। तभी रोड के बीच में से 2 चार्जिंग पिलर बाहर निकलते हैं, जिससे एमा और लील खुद को चार्ज कर लेते हैं। दूसरी तरफ माइक जेसन से कहता है कि उन लोगों ने बाउंड फोल्डर पे जो लिस्ट देखी थी उन्हें उन सबको ट्रैक करना पड़ेगा। ये सुनकर जेसन कहता है कि ये करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब उन लोगों के पास ना तो कोई सर्वर है और ना ही कोई कंप्यूटर। तभी माइक को एमा की कार याद आता है, जिस पर एक बहुत बड़ा कंप्यूटर लगा हुआ था। इसके बाद हम फिर से एमा और लील की लड़ाई को देखते हैं। लड़ाई की स्टार्टिंग से ही लील एमा पर भारी पड़ता है। एमा अपने आसपास के सभी ट्रक्स और ड्रोन्स को हैक कर लेती है और उन सब की मदद से लील के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन लील आसानी से उन हमलों से बच जाता है। अब वो एमा के ऊपर एक के बाद एक हमला करने लगता है। तभी एमा भी अपनी ढेर सारे क्लोन्स बना लेती है, लेकिन इसका भी लील पर कोई असर नहीं होता। वो जमीन में एक शॉकवेव छोड़ता है, जिससे एमा के सारे क्लोन्स खत्म हो जाते हैं। इसके बाद उन दोनों का चार्ज खत्म होने लगता है, तो वो लोग अपने चार्जिंग पॉइंट की तरफ दौड़ने लगते हैं, पर लील एमा की चार्जिंग पॉइंट को अपनी बॉम्ब से उड़ा देता है, जिससे एमा अपने सूट को चार्ज नहीं कर पाती, जबकि लील अपने सूट को पूरा चार्ज कर लेता है। इसके बाद एमा का सूट बंद हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर लील उसे बुरी तरह मारने लगता है। दूसरी तरफ हीगन अब तक सूट के साथ सिर्फ 40% तक ही सिंक हुआ था। तभी हीगन के सबकॉन्शियस माइंड पे एक रिकॉर्डिंग प्ले हो जाता है, जिसे एमा ने ही उसकी मेमोरी पे छोड़ दिया था। एमा उस रिकॉर्डिंग में कहती है कि हीगन, अगर तुम ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो इसका मतलब मैं मर चुकी हूँ। मैंने तुम्हें पिछली बार इसीलिए बचाया था क्योंकि तुम्हारी वाइफ मारी ने एक बार मेरी जान बचाई थी। उसके बाद से हम दोनों हमेशा टच में रहे और जिस रात तुम लोगों पर अटैक हुआ उस रात भी मैं वहाँ पर तुम लोगों को बचाने के लिए आई थी, लेकिन मेरे पहुँचने से पहले मारी और तुम्हारे बेटे मर चुके थे और मेरे पास सिर्फ तुम्हें बचाने का चांस था। मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी बीवी और बच्चे को नहीं बचा पाई। मारी का सपना था कि तुम अच्छे से जियो, इसीलिए मैं तुम्हारी जान बचाई। मुझसे जितना हो सका वो मैंने किया। अब गुड बाय हीगन। अब एमा की बातें सुनकर हीगन के अंदर चेंजेस होना शुरू हो जाता है और पलक झपकते ही सूट के साथ हीगन का सिंक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद कामोई अपने आसपास के बिल्डिंग से सारी इलेक्ट्रिसिटी को खींच लेता है, जिससे वो सूट पूरी तरह चार्ज हो जाता है और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।